सियासी जमातों को जलसों से रोकने का केस। सवाल यह है कि जाती चॉइस पार्टी मौकिफ से मुख्तलिफ हो सकती है या नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब ने कहा, आइन की किस शिक के तहत रुकन असेंबली आजादी से वोट डाल सकता है। आर्टिकल 95(2) के तहत रुकन के इंफरादी वोट की हैसियत नहीं। बार वकील ने कहा, तमाम अरकान असेंबली को आजादाना तौर पर वोट डालने का हक होना चाहिए। शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो समेत अपोजिशन रहनुमा भी अदालत पहुंचे। तहरीक अदम एतमाद असेंबली का अंदरूनी मामला है। बेहतर होगा असेंबली की जंग असेंबली के अंदर लड़ी जाए। अदालत सिर्फ चाहती है कि किसी के वोट का हक मुतासर न हो। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। मजीद कहा, बार अगर ज्यादा तफसीलात में गई तो जस्टिस मुनीब अख्तर की ऑब्जर्वेशन रुकावट बनेगी। अदालत में अटॉर्नी जनरल ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डाले जाने वाले अरकान को न रोकने की यकीन दहानी करवाई। चोर दरवाजे से आने वाले मुख्तलिफ हीलों बहानों से तूल लेना चाहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत पर तनकीद। बोले, जब इनके लिए जहाज घूम रहे थे उस वक्त ये इसे जमीर की आवाज कहते थे, आज जमीर फरोशी हो गई। बिलावल भुट्टो बोले, सियासी जिद्दोजहद कर रहे हैं, पार्लियामेंट को अदालत की दहलीज पर नहीं लाए। हमारी तवक्कुआत अदालत से वाबस्ता है। लोटाक्रेसी को तरवीज दी गई, ये मामला मनतकी अंजाम तक पहुंचेगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, बड़े माफियाज को उखाड़ना एक चैलेंज है। इमरान खान ने हमेशा चैलेंजेस का सामना किया। आइन का आर्टिकल 63A बुनियादी हिस्सा है। कौमी असेंबली का इजलास 22 की बजाय 25 को हो रहा है, तो कौन सी कयामत आ जाएगी। वजीर इत्तलाआत ने अपोजिशन को जलसे की जगह तब्दील करने का मशवरा भी दे दिया। नवाज शरीफ ने बाहर बैठकर आपके घर में घुसकर मारा, अब आपको बचाने कोई नहीं आएगा। तहरीक अदम एतमाद न्यूट्रलिटी से कामयाब होगी। मरियम नवाज की वज़ीर आज़म पर तनकीद। बोली, आप किसी साजिश नहीं मकाफाते अमल का शिकार हुए। 10 बंदे पूरे नहीं हो रहे, 10 लाख बंदे निकालने चले हैं। अवाम का जितना पैसा इंतकाम में बहाया उसका हिसाब होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एवन फील्ड रेफरेंस की समाअत ईद के बाद तक मुलतवी करते हुए 12 मई को रख दी। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर। अदालत का लार्जर बेंच तश्कील देने का फैसला। तमाम सियासी जमातों को 24 मार्च के लिए नोटिस जारी। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट से 4 सवालों के जवाब मांगे हैं। आर्टिकल 63A की कौन सी तशरीह काबिल कबूल है? क्या मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार होगा या नहीं? क्या पार्टी के खिलाफ वोट देने वाला रुकन ता हयात ना अहल होगा? हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के मजीद इक़दामात क्या हो सकते हैं? वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी का कहना है, आर्टिकल 63A का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के पास मौका है। हॉर्स ट्रेडिंग, मौका परस्ती और करप्शन के ड्रामे हमेशा के लिए खत्म हो सके। मुनहरिफ अरकान ने अपनी जमात नहीं मुल्क की पीठ में खंजर घोंपा है। उन्हें सजा देना उसी तरह अहम है जैसे गद्दारों को दी जाती है। मरियम साहिबा जो ख्वाब देख रही हैं वो चकनाचूर होने वाले हैं। इमरान खान बहरान से मजीद मजबूत होकर निकलेगा। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है, मुल्क चोरों के हाथों में नहीं दिया जा सकता। कभी कभी बुरा कहने के लिए सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल करना पड़ते हैं। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब बोले, मुल्क में वोटों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। ये पाकिस्तान की तारीख में टर्निंग पॉइंट है। इमरान खान कहीं नहीं जा रहे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास। तहरीक अदम एतमाद समेत अहम सियासी उमूर पर मुशावरत। शुरका को नाराज अरकान और इत्तेहादियों से राबितों पर ब्रीफिंग। इमरान खान से कराची के अराकीन असेंबली कुछ देर बाद मिलेंगे। पिम्स अस्पताल में तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म बोले, हमारे दौर में माजी की हुकूमतों से ज्यादा काम हुए। वो चाहते हैं कि मुल्क को किसी की गुलामी न करनी पड़े। जिला इंतजामिया इस्लामाबाद ने हुकूमत और अपोजिशन को रेड जोन में जलसा करने से मना कर दिया। हुकूमत को परेड ग्राउंड और अपोजिशन को H9 में जलसा करने का ऑप्शन दे दिया है।
वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का कहना है कि आइन की खिलाफ वर्जी करने वालों को निशान इबरत बनाना चाहिए। इमरान खान अक्सरियत होने पर जनूनी हो चुके और अपने MNAs पर हमले करा रहे हैं। वफाकी वज़रा पर तनकीद करते हुए बोले, फवाद चौधरी और शेख रशीद को अगली काबीना में वजारत की यकीन दहानी हो जाए तो आज इमरान खान के खिलाफ हो जाएंगे। तरीन ग्रुप को पंजाब में तब्दीली के मुस्बत इशारे मिल गए। ओम चौधरी का जहांगीर तरीन से राबिता, हुकूमती शख्सियात की मुलाकातों और राबितों से आगाह किया। बताया कि वफाकी वज़रा से मुलाकात मुस्बत रही। ओम चौधरी ने एक हफ्ते में जहांगीर तरीन की वतन वापसी का इंदिया भी दे दिया। तरीन ग्रुप ने आज होने वाले पंजाब काबीना के इजलास का बायकॉट कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म +1 हैं और रहेंगे। अवाम की हिमायत से अपोजिशन को इस बार भी शिकस्त होगी। वज़ीर आला पंजाब का बयान। उस्मान बुज़दार से 10 रोज में सूबाई वज़रा समेत 200 से ज़ायद अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकातें। तरीन ग्रुप, अलीम ग्रुप, हम ख्याल ग्रुप के पार्लियामेंटेरियंस ने भी अलहदा मुलाकातें की। अपोजिशन अरकान असम्बली से भी मिले। अदम एतमाद का शोर मचाने वालों को शर्मिंदगी और नाकामी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं, अपोजिशन बैरूनी ताकतों के साजिशी एजेंडे के जरिए जमहूरियत को डीरेल करना चाहती है। 27 मार्च का जलसा माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ेगा। PTI इमरान खान की क़यादत में मुल्की तरक्की का सफर जारी रखेगी। मैं PTI में हूँ, मैं नाराज हूँ और इश्यूज पर नाराज हूँ, गरीब के इश्यूज पर नाराज हूँ। मेरे मसले आज हल करें, मैं सुबह इनके पास चला जाऊंगा। मैंने सिर्फ ये कहा है कि हमें डिलीवर करने के लिए ये मुतालबात पूरे करें, तो हमें गद्दार डिक्लेयर कर दिया है। इन्होंने हमारे घरों पे हमले शुरू करवा दिए हैं। अगर हमारा बाप है तो हमारे घरों पे बंदे घुसा देगा। PTI के नाराज रुकने असम्बली अहमद हुसैन डेहर ने क़यादत के कहने पर अपने घरों पर हमले का इल्जाम लगा दिया। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह सवेरे पाकिस्तान में बोले, ये कैसे वज़ीर आज़म है जो कहते हैं नाराज अरकान के बच्चों के रिश्ते नहीं होंगे। गालम गलोच ब्रिगेड ने पार्टी को खराब किया। महंगाई कम करें तो अब भी जमात के साथ है। OIC वज़राए ख़ारजा कॉन्फ्रेंस कल से शुरू होगी। सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम समेत कई मुअज़्ज़ज़ मेहमान इस्लामाबाद पहुंच चुके। अफगानिस्तान की बहरानी कैफियत इंसानी इल्मी के तदारुक के लिए बड़ी पेशरफ्त। अफगानिस्तान के लिए बासाख्ता तौर पर इंसानी हमदर्दी ट्रस्ट फंड कायम किया जा रहा है। चार्टर पर दस्तखत आज होंगे।